किसी घने जंगल में गौतम बुद्ध का आश्रम था। आश्रम में उनके साथ 5 शिष्य भी रहते थे। बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्य को ज्ञान की विभिन्न बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर शिष्य को यह अभिमान हो गया था कि वह किसी महात्मा से कम नहीं है। शिष्य जब भी गांव से शहर की ओर जाते तो कुछ दुष्ट लोग उन्हें तरह तरह की बातें कर कर सताया करते थे। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, हम लोग जब भी गांव से शहर जाते हैं तो कुछ दुष्ट लोग हमें सताते हैं। यह सुनकर बुद्ध ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वह नन्हा पौधा ही कहलाता है। यदि पौधा यह सोच ले कि वह एक विशाल वृक्ष है तो ऐसे सोचना उसकी सरासर मूर्खता होगी। यह जवाब सुनकर शिष्य बोले, भंते, हम समझे नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बुद्ध बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो। लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें सांसारिक ज्ञान की कई सीढ़ियों का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते तुम्हें अपने हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के भेद का ज्ञान भी हो जाएगा। अर्थात किसी की भलाई करने पर प्रसन्न न होगे और किसी के कष्ट देने पर दुखी भी नहीं होगे। उस समय तुम सही अर्थों में संत कहलाने के अधिकारी होगे। बाहरी जगत का मोह त्याग कर आंतरिक जगत में विचरण करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा संत कहलाता है। बाकी केसरिया वस्त्र धारण कर या सिर मुंडवाकर बाहरी जगत के प्रपंचों में फंसा व्यक्ति ढोंगी हो सकता है, संत नहीं। यह सुनकर शिष्य ने अभिमान की धारणा त्याग दी और संत बनने के लिए बुद्ध के कहे अनुसार सत्य पथ पर चलने लगे। गौतम बुद्ध के इन स्वर्ण विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकृति के कण कण को नमन करता हूँ।